नमस्कार। वास्तु शक्ति में आपका स्वागत है। आज की कथा है उस योद्धा की जिसे मृत्यु छू नहीं सकी। वो जो युद्ध हार गया पर जीवन जीत गया, पर उसकी ये जीत एक शाप थी। नाम अश्वत्थामा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय पा ली थी। कौरवों का वंश समाप्त हो चुका था। पर एक योद्धा जो अब भी शांति नहीं चाहता था, जो अब भी युद्ध के भीतर जीवित था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। पिता की मृत्यु ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। युधिष्ठिर के मुख से बोला गया मात्र एक शब्द, अश्वत्थामा मारा गया, छल था। लेकिन उसी छल ने एक गुरु को असहाय बना दिया और अर्जुन के हाथों उनके वध का मार्ग खोल दिया। अश्वत्थामा ने यह नहीं देखा कि युद्ध नियमों से लड़ा जा रहा था। उसने देखा केवल एक पक्ष बदला, और उस बदले ने उसे राक्षसी पथ पर पहुंचा दिया। एक रात जब पांडवों की सेना गहरी नींद में थी, अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध से जलते हुए शिव की तपस्या की। शिव ने उसे नारायणास्त्र दिया और उस अस्त्र की शक्ति लेकर वह पहुंचा पांडवों के शिविर। उस रात उसने युद्ध नहीं किया, संहार किया। धर्म नहीं निभाया, अधर्म किया। योद्धाओं को नहीं मारा, बच्चों को मारा। द्रौपदी के 5 पुत्र जो अभी यौवन की देहली पर भी नहीं पहुंचे थे, जो अपने पिता के जैसे बनना चाहते थे, जो तीर कमान के साथ नहीं खिलौनों के साथ सोए थे, अश्वत्थामा ने उन्हें निर्ममता से काट डाला। सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, द्रौपदी की चीखें कुरुक्षेत्र के रक्त को भी जला गईं। उसकी आंखों में अश्रु नहीं थे, आग थी। वो नहीं टूटी, पर उसकी आत्मा टूट गई थी। कृष्ण ने यह दृश्य देखा और उनका मौन उनके क्रोध से अधिक भयंकर था। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब न्याय केवल मृत्यु नहीं देगा, अब न्याय शाप देगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को ढूंढ निकाला। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, पर अंत में अश्वत्थामा पराजित हुआ। उसके मस्तक से वह दिव्य मणि जो उसे अजेय बनाती थी, श्री कृष्ण ने स्वयं निकाल ली। फिर शाप दिया, तू अमर रहेगा। पर यह अमरता एक अभिशाप होगी। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, शरीर से हमेशा रक्त बहता रहेगा। तू अकेला भटकेगा, इंसानों से दूर, समाज से बहिष्कृत। तू रोएगा पर कोई नहीं सुनेगा। तू मृत्यु मांगेगा पर वह भी तुझसे भागेगी। उस दिन से कहते हैं अश्वत्थामा इस धरती पर जीवित है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अंग्रेज डॉक्टर ने अपने डायरी में लिखा कि एक घायल आदमी मिला जिसके माथे पर गहरा घाव था, जो न भरता था न सूखता था, और वो कुछ कहता भी नहीं था। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी कहते हैं कि हर रात कोई आता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, पर दिखाई नहीं देता। उसकी उपस्थिति केवल हवा में महसूस होती है, भारी, रहस्यमयी। कई साधु कहते हैं कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में एक ऐसी आत्मा को देखा है जिसकी आंखों में समय ठहर गया है, जो साधना नहीं करता, केवल मौन बैठा रहता है, जिसकी उपस्थिति से पशु भी शांत हो जाते हैं। कभी कभी कोई कहता है उसने उसे सपने में देखा। कभी कोई कहता है जंगल में भटकते समय एक अजीब सा व्यक्ति मिला जो कहीं खो गया। वो अश्वत्थामा हो सकता है या कोई और, पर हर बार उसके साथ एक ही चीज होती है, एक चुप्पी, एक पीड़ा, एक ऐसा मौन जो चीखता है। अब सवाल उठता है, क्या अश्वत्थामा को माफ किया जाना चाहिए? उसने जो किया वह घोर अधर्म था, पर जो दंड मिला वह काल से भी बड़ा था। क्या हजारों साल का अकेलापन उसके कर्मों का प्रायश्चित नहीं है? क्या हम न्याय चाहते हैं या बदला? क्या आप जो ये कथा सुन रहे हैं मानते हैं कि किसी के लिए क्षमा भी हो सकती है? कमेंट करें, क्षमा या शाप। आपकी एक टिप्पणी शायद उस आत्मा तक पहुंच जाए जो आज भी जवाब तलाश रही है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही और कथाएं जो गूढ़ हैं, अद्भुत हैं और आत्मा को झकझोर देती हैं, तो अभी चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कथा केवल एक कहानी नहीं, एक यात्रा है, विचारों की, समय की और आत्मा शक्ति।